यह कहानी सारा और उसकी बहन रोज की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किस प्रकार उसकी बहन को खोजा वह तो आपको इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम पीके है और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जैंसी जो मेरी कैमरा वीमेन भी है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमको दी थी। चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलवाते हैं। पीके। हेलो सारा, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकें। सारा। मैं और रोज़ हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोइंका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। पीके। सारा, तुम क्या यह बता सकती हो तुम अपने साथ क्या लेकर गई और क्या पहन कर गई थी। सारा। हमने कुछ स्नैक्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया। हम फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। ठीक है, क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी। सारा। मैं आपको वह लोकेशन मेल के ज़रिए भेजती हूँ। ठीक है, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो वहाँ पर क्या हुआ था। सारा। जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार मैं ड्राइव कर रही थी तो रोज़ ने उतरकर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज़ गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर की फ्लिप ऊपर की। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने भी उतरकर बाहर गई। वहाँ मुझे रोज़ नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ आप मेरी बहन रोज़ को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर सारा फुट फुट कर रोने लगी। पीके। सारा, प्लीज़ तुम रो मत। अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो ताकि हम तुम्हारी बहन रोज़ को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकें। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि यह घटना किस वक्त हुई। सारा। रात को ठीक 11 बजे। पीके। सारा, क्या तुमको किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था। हो सकता है रोज़ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही हो। सारा। वहाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। और रही बात प्रैंक की तो ऐसा मजाक वो कभी नहीं करती। पीके। अच्छा, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। अगले दिन की रात 9 बजे। अगले दिन की रात को मैं और जैंसी दोनों ठीक उस जगह पहुंच गए जहां पर रोज़ गुम हुई थी। मैंने और जैंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरा लगा दिए थे। काफ़ी देर तक वहाँ इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिली। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जैंसी वापस लौटने को बोल रही थी लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों की नींद की झपकी आ रही थी लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जैंसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहाँ से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जैंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नज़र रखने लग गए। उनको धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पीटने लगी। मैंने जैंसी से पूछा वो ऐसा क्यों कर रही होगी। उसने बताया कि शायद वह बहुत डर गई होगी। हमने टॉर्च ऑन करके अच्छे से उसको देखा।
और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए वह बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होगी। हम रोज को उसके घर पर लेकर गए। सारा ने दरवाज़ा खोला। रोज को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह रोज को अंदर लेकर गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन रोज कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। अगली सुबह मैं और जैंसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। जैंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा कौन सा कैमरा। जैंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जैंसी को शाबाशी दी। जैंसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट कर दी। रात को लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरा में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरे में 2 बजे रोज सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमें अपनी तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दी। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ जानने को नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि गोइंका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जैंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या हमको इसकी तहकीकात आगे जारी रखनी चाहिए?